तो दोस्तों इस तरह का ट्रेंडिंग लिरिक वीडियो बनाने के लिए हमें एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी जिसका नाम है अलाइट मोशन। तो चलिए हम अलाइट मोशन को ओपन करते हैं। अलाइट मोशन को ओपन करने के बाद गाइस हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखने लगा। तो यहाँ से हमें सबसे ऊपर में यहाँ पर आपको इसे साइन अप कर लेना है। सबसे पहले गूगल या फिर अपना फेसबुक अकाउंट से साइन अप कर लेने के बाद आपको यहाँ नीचे प्लस का आइकन मिलेगा तो उसमें क्लिक कर लेना है। प्लस का आइकन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर से आप कोई भी एक कलर को चूज़ कर सकते हैं, बट मैं अभी इसे वाइट ही रखता हूँ तो मैं इसे वाइट में ही बना रहा हूँ। या फिर ग्रीन करता हूँ, चलिए ग्रीन ही रखता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर क्रिएट में क्लिक कर देना है। क्रिएट में क्लिक करने के बाद गैस हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखने लगेगा। तो यहाँ से आपको यहाँ प्लस का आइकन मिलेगा नीचे में, तो प्लस के आइकन में क्लिक करके आपको एक सॉन्ग खोल लेना है। यहाँ पर आपको सॉन्ग खोल लेना है। वहाँ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ व्यू ऑल में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एल्बम में जाना है दोस्तों। एल्बम में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जिस भी फोल्डर में आप रखे हैं म्यूज़िक को तो यहाँ से शो होने लगेगा। तो चलिए मैं यहाँ डाउनलोड में रखा हूँ तो डाउनलोड को ओपन करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर से प्लस में क्लिक कर देना है। प्लस में क्लिक कर देने के बाद गाइस आपको यह ऐड हो गया है। तो अब इसमें हमें लिरिक को लिखना है। तो लिरिक को लिखने के लिए पहले तो सॉन्ग को पहले आपको सुन लेना होगा। तो यहाँ से मेरा स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर रख के आपको यहाँ पर से नीचे प्लस में क्लिक करना है। प्लस में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, टेक्स्ट में क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर से लिखना है। सबसे बात है इसको आपको बड़ा कर लेना है। उसके बाद दुआ है, फिर नीचे आना है। उसके बाद दिल से रे। उसके बाद इसको आपको पकड़ के अच्छे इस तरह से कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर से कैसे आपको इसे बड़ा कर लेना है। कुछ इस तरह से बड़ा करने के बाद आप इसे अपने हिसाब से बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ से आपको इसका कलर को चेंज कर देना है। क्लिक करें। उसके बाद आप यहाँ पर से कोई भी कलर ले सकते हैं, बट मैं अभी ब्लैक ही लेता हूँ। लेने के बाद यहाँ ओके कर देना है। इतना कर देने के बाद गाइस फिर से लिरिक को सुनना है। पहले तो इसको आपको पकड़ के बराबर कर लेना है दोस्तों। अब इसमें हमें फॉन्ट को ऐड करना है। तो फॉन्ट ऐड करने के लिए इसमें यहाँ पर नीचे एडिट का ऑप्शन मिलेगा दोस्तों। तो इसमें एडिट टेक्स्ट में क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर रोबोट रेगुलर में क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पर से मैं एक फॉन्ट दूंगा तो उसको आपको ऐड कर लेना है। ऐड कर लेने के बाद इसको यह कुछ इस तरह से दिखने लगा। तो इसके बाद आपको थोड़ा फिर से बड़ा कर लेना है। उसके बाद यहाँ ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद आपको इसे थोड़ा बॉर्डर को बनाना है तो थोड़ा अच्छा दिखेगा, मोटा। तो चलिए मैं यहाँ से इसे आपको ऑन कर देना है। तो इस तरह से दिखने लगेगा। इतना करने के बाद आपको गाइस यहाँ पर से बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद अभी आपको लिरिक को सुनना है। यहाँ तक हो रहा है मेरा। तो अब मैं यहाँ पर से इसे कट कर दूंगा।
तो लिरिक में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर से आपको ये वाले में क्लिक कर देना है गाइस। क्लिक कर देने के बाद खुशी मिले तो यहाँ से फिर से हमें एडिट में क्लिक करना है नीचे। फिर उसके बाद इसको आपको मिटा देना है दोस्तों। खुशी खुशी मिले सनम तो नीचे आने के बाद इस तरह से लिख लेना है। लिखने के बाद ओके कर देना है। तो अभी चलिए मैं आप सभी को इतना ही बताता हूँ, क्योंकि सभी को बताऊंगा तो बहुत ही लेट लग जाएगा गाइस। तो चलिए मैं इसमें ऐड करूँगा इफेक्ट। तो इफेक्ट को ऐड करने के लिए साइन अप तो करना ही पड़ेगा, तभी इफेक्ट ऐड होगा। तो मैं इफेक्ट का लिंक दे दूंगा तो वो डायरेक्ट आपका लाइट मोशन में इंपोर्ट हो जाएगा। तो इतना करने के बाद बैक आना है और डिस्क्रिप्शन से आपको इंपोर्ट कर लेना है प्रोजेक्ट को। तो यहाँ अभी आपको प्रोजेक्ट में क्लिक करना है और मैं दूंगा वो इस तरह से कुछ दिखने लगेगा पीके एडिटिंग करके। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर गाइस ये आँख वाला दिख रहा है तो उसमें क्लिक करना है और इसे कुछ थोड़ा देर प्रेस करके ही रख लेना है। आपको इसे थोड़ा देर आँख वाले में क्लिक करके थोड़ा देर इसे प्रेस करके रखना है। उसके बाद यहाँ पर लेयर में क्लिक करना है। उसके बाद कॉपी लेयर कर लेना है गाइस। यहाँ पर से कॉपी लेयर कर लेना है। कॉपी लेयर करने के बाद आपको बैक आ जाना है गाइस। बैक आने के बाद अभी जो हम प्रोजेक्ट बनाए हैं यहाँ ऊपर में तो उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर ये वाले में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पेस्ट लेयर का ऑप्शन मिलेगा तो उसमें क्लिक करके पेस्ट कर लेना है। तो इस तरह से दिखने लगेगा। इतना करने के बाद दोस्तों अभी जो मैं ये आप इंपोर्ट किए हैं पीके एडिटिंग तो इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ नीचे में सबसे नीचे में दोस्तों इफेक्ट का ऑप्शन मिल रहा होगा तो उसमें क्लिक करना है और यहाँ से आपको यहाँ पर 3 डॉट में क्लिक करना है। 3 डॉट में क्लिक करने के बाद कॉपी इफेक्ट कर लेना है। कॉपी इफेक्ट करने के बाद बैक आना है। बैक आने के बाद वैसे ये जो पीके एडिटिंग दिख रहा है उसको आपको यहाँ पर से डिलीट कर देना है। डिलीट कर देने के बाद आप कुछ इस तरह स्लाइड करके आना है। ये अभी लिरिक लिखे हैं उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इफेक्ट में क्लिक करना है। इफेक्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा तो उसमें क्लिक करना है और यहाँ पर पेस्ट में कर देना है। तो अभी मैं आप सभी को दिखाता हूँ। इसी तरह से यह दिखने लगा तो दूसरे बार भी आना है। उसके बाद क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है। उसके बाद 3 डॉट में क्लिक करके पेस्ट कर देना है। इस तरह से दिखने लगेगा। तो अभी से हम सेव करते हैं गाइस। सेव करने के लिए आपको ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे एक्सपोर्ट में क्लिक कर देना है। तो इस तरह से हमारा एक्सपोर्ट होने लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह का वीडियो मैं आप सभी के लिए और भी लेकर आऊँ। तो चलिए गाइस अब हम थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं और इसे सेव करते हैं। तो वैसे पूरा होने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिख जाएगा। तो यहाँ से आपको
सेव में क्लिक कर देना है। सेव में क्लिक करने के बाद यह सेव हो गया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।